वंदे भारत किसने बनाया है? उस समय एशिया में कोई ट्रेन नहीं देखा था, पूरे एशिया में। जापान वापान तो उस समय सब कुछ नहीं जानता था सही सब, अभी तो खाली चाउमीन खा रहा था सही सब। नीला डिब्बा वाला ट्रेन अब गायब हो रहा है। रेलवे का कैसा डिजाइन रहेगा, स्लीपर कैसा रहेगा उसका, ये सारा डिजाइनिंग वगैरह का काम जो होता है। मालगाड़ियों में देखेंगे ना, अगर बहुत ज्यादा लोडेड है ना तो ये मिलेगा यहाँ पे। लोकोमोटिव वाले लोग इसको क्या कहते हैं, व्हाइट कलर का देखे होंगे, ये स्पीड में भाग जाता है यहाँ पे। राजधानी वगैरह में बड़े बड़े में स्पीड में लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक है यहाँ पे। आप इसको देखेंगे ना तो 2 इंजन में एक साथ रहेगा। इसकी खासियत है स्पीड भी भाग सकता है, लोड भी खींच सकता है। ये एशिया में पहला रेल हम लोगों ने चलाया। अफसोस इस बात का नहीं है कि पहला रेल हम लोग चलाए। बड़ा अफसोस की बात है कि एशिया में पहला रेल हम लोगों ने चलाया। अफसोस इस बात का नहीं है कि पहला रेल हम लोग चलाए। अफसोस ये है कि पहला रेल चलाने के बाद भी ये दुर्दशा है, क्योंकि एशिया में 1853 में हम लोग लेके चले आए थे। 1853 में सोच सकते हैं, उस समय एशिया में कोई ट्रेन नहीं देखा था, पूरे एशिया में। जापान वापान तो उस समय सब कुछ नहीं जानता था सही सब, अभी तो खाली चाउमीन खा रहा था सही सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग सबसे पहले ले आए, उसके बाद भी हम लोग धीरे धीरे क्या होते गए, पिछड़ते गए। और रेलवे तो हो गया चौपट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेलवे क्या हो गया है, चौपट हो गया यहाँ पे। और हम लोग अपने आधारभूत संरचना से पीछे हट रहे हैं यहाँ पर। आपको बात पता होगा कि हम लोग यहाँ जो ट्रेन के डिब्बे बन रहे हैं वो जर्मनी के LHB मॉडल लेके यूज कर रहे हैं। LHB मॉडल अब देखते होंगे ना, जो डिब्बे आते हैं, नीला डिब्बा वाला ट्रेन अब गायब हो रहा है। अब कौन सा यूज हो रहा है? LHB यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? LHB। और कितना उटपटांग चीज है, आज भी हम लोग ना मैनुअल कपलिंग का यूज करते हैं। एक आदमी ट्रेन के दूसरे चीज को ऐसे फंसा रहा होता है। ऑटोमेटिक कपलर भी आ गए हैं, सब ऑटोमेटिक नहीं लगाए हैं। वहां पे क्या लगा के रखे लोग? मैनुअल कपलिंग लगा के रखे लोग। भले अभी कुछ दिन पहले नहीं मर पे बरौनी में मृत्यु हो गई बेचारे। 1853 में रेल लाए लोग, आज भी रेल की दुर्दशा वही है, कोई खास रेल नहीं है। अब इसमें कौन कौन से कहाँ उपकरण बनते हैं ये थोड़ा हम लोग को पता होना चाहिए, जहां से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो 1853 में हम लोग ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर रेलवे क्षेत्र में पहली कंपनी 1921 में झारखंड में सिंहभूम जिले में क्या लगाया गया, पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी को लगाया गया। लोकोमोटिव मतलब ट्रेन का इंजन। तो पहला हम लोग ने कहाँ लगाए थे भैया? झारखंड। कौन सी कंपनी थी? पेनिनसुला मतलब होता है प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीप है, इसमें पहली बार लगाया गया प्रायद्वीप में, भारतीय प्रायद्वीप में। तो पेनिनसुलर लोकोमोटिव वर्क कहाँ लगाया गया था? झारखंड वगैरह में लगाया गया। रेलवे का कैसा डिजाइन रहेगा, स्लीपर कैसा रहेगा, उसका इंजन का डिजाइन कैसा रहेगा, बॉगी का डिजाइन कैसा रहेगा, ये सारा डिजाइनिंग वगैरह का काम जो होता है, रेलवे के डिजाइनिंग विकास संबंधी रिसर्च वगैरह सारा चीज कहाँ होता है? लखनऊ में। तो डिजाइनिंग वगैरह लखनऊ में होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डलहौजी के काल में तो चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन, मुंबई से ठाणे के बीच में क्या चलाया गया? ट्रेन चलाया गया। आगे बढ़े और बताइए, पहला लोकोमोटिव पेनिनसुलर लोकोमोटिव कहाँ पर? झारखंड। पेनिनसुलर लोकोमोटिव झारखंड, क्योंकि लोहा झारखंड में है, उसको गलाने के लिए कोयला झारखंड में है कि नहीं? लोहा गलेगा किस चीज पे? कोयला। मजदूर भी वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए झारखंड में लगाना इजी था। डिजाइनिंग वर्क कहाँ होता है? कहाँ पे? लखनऊ। रेल विश्वविद्यालय कहाँ है? बड़ौदा। रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा। रेल विश्वविद्यालय डिजाइनिंग वर्क लखनऊ। पहला लोकोमोटिव का नाम क्या था? पेनिनसुलर लोकोमोटिव। पेनिनसुलर लोकोमोटिव कहाँ पे खोला गया? झारखंड में। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। यहाँ पर ये हम लोग का मतलब ये ट्विन इंजन पे काम करता है, ये अकेला नहीं है। यहाँ पर ट्विन इंजन काम कर रहा होता है। यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत है, ऑटोमेटिक है और इसका पावरफुल है यहाँ पर। और इसमें कितने चरण में बनाए गए हैं भैया? 3। ये डबल ट्विन देखने को आपको मिलेगा। आप देखेंगे इसको मधेपुरा, आप लोग मधेपुरा के आसपास के होंगे तो देखे होंगे यहाँ पे। तो भारत में ना एक लोकोमोटिव है WAG-9, ग्रीन कलर का होगा, उसको गजराज बोला जाता है, ग्रीन कलर का होता है। ये आपको WAG-9, ये आपको ना ज्यादातर ये लोड खींचने के काम में आएगा। मालगाड़ियों में देखेंगे ना, अगर बहुत ज्यादा लोडेड है ना तो ये मिलेगा यहाँ पे। लोकोमोटिव वाले लोग इसको क्या कहते हैं? गजराज कहेंगे। क्या कहेंगे? गजराज। हाथी है सोचा यहाँ पर, गजराज।
तो ये आपको ना स्पीड नहीं भागता, इसकी खराबी है जो है, स्पीड नहीं भागेगा, इसलिए ना इसके है कि कितना भारी लोड कर दीजिए खींच के लेके चल देगा, स्पीड में नहीं भागता है, इसलिए इसको राजधानी में नहीं लगाया गया है, स्पीड नहीं भागेगा। समझ में गया? स्पीड भागने के लिए 7 वाला यूज कर दे, व्हाइट कलर का देखे होंगे, ये स्पीड में भाग जाते हैं। यहाँ पे राजधानी वगैरह में बड़े बड़े में स्पीड में लगाया जाता है। तो मधेपुरा वाला में है, यहाँ पर हम लोगों ने फ्रांस के एम्स्टर्म कंपनी के सहयोग से हम लोग ने क्या कर दिया है, लगा दिया है। कौन सी कंपनी के? एम्स्टर्म कंपनी। किसके सहयोग से? एम्स्टर्म कंपनी। तो ये मधेपुरा में जो इंजन बनता है, यह इंजन जो है ये इलेक्ट्रिक है या डीजल है? हाँ, इलेक्ट्रिक इंजन है। इस इंजन में ना ट्विन सेट यूज होता है, सिंगल इंजन यूज नहीं होता है, ट्विन सेट इंजन यूज होता है। मधेपुरा में जो इंजन बनाया गया ये सिंगल है या डबल है? ट्विन सेट इंजन के तहत काम करता है। इलेक्ट्रिक है या फिर डीजल? इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे आप इसको देखेंगे ना तो 2 इंजन में एक साथ रहेगा, एक यहाँ दिखेगा एक तो यहाँ दिखेगा। ये तो मतलब इंडिया में जो ये जो बनाया गया ना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो था उसके लिए बनाया गया। ये अकेले समझ जाइए कि जो कई बार ऐसा होता था 2 इंजन लगाना पड़ता था, तो उससे लॉस रहेगा। 2 इंजन क्यों लगा दिया इसी को? यहाँ ट्विन सेट है, यहाँ पर अकेले नहीं है ये। देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है, इसका आधा पार्ट पुर्जा इसमें आधा पार्ट पुर्जा उसमें है। इसकी खासियत है स्पीड भी भाग सकता है, लोड भी खींच सकता है। और गजराज तो भैया हाथी है वहाँ पे। आगे बढ़िया, किसी को देखिए DFC बनाया जा रहा है मालगाड़ियों को ले जाने के लिए। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे है? मढ़ौरा में। मढ़ौरा कहाँ पे आता है? छपरा मढ़ौरा में। कहाँ पे आता है? मढ़ौरा। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा में है। इलेक्ट्रिकल इंजन मधेपुरा में बनाया जा रहा है, WAG-12। अब यहाँ पे कुछ याद रखना है, चितरंजन में कैसा इंजन? चितरंजन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। जो उधर के होंगे उन लोग को ये पता होगा। आप बहुत बेहतरीन यहाँ पे इंजन बनता है, DLW का इंजन यहाँ पे। और इस इंजन से बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया गया ये इंजन। आप लोग देखे होंगे DLW का इंजन तो पूरा खाका बना दिया हो। ये वाला देखे हैं? इस सब टाइप का बहुत इंडिया में यूज होता है। ये वाला डीजल वाला ये बहुत मतलब मीडियम लेवल का ही है। तो ये वाराणसी में बनाया गया। तो थोड़ा सा के अंतर में ना आपका गड़बड़ा जाएगा। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा और डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है? वाराणसी। और डीजल कंपोनेंट पटियाला। डीजल कंपोनेंट मतलब यहाँ पार्ट पूजा बनता है, कंपोनेंट डीजल लोकोमोटिव वर्क और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री चितरंजन का है पश्चिम बंगाल, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी ने किया है। चितरंजन नहीं जी, डीजल लोकोमोटिव वर्क यहाँ पर DLW सबसे अच्छा प्रोडक्शन रेशियो इसी का है। यहाँ पे प्रोडक्शन के मामले में ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई पेरम्बूर के पास है। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। वंदे भारत किसने बनाया है? ICF ने बनाया। वंदे भारत किसने बनाया था? ICF ने बनाया। समझ में आ गया? पहले नीले रंग की ट्रेन खूब घूमती थी, अब बहुत कम हो गई है। किसने बनाया था? ICF ने बनाया था। नीले रंग वाली कोच किसने बनाया? ICF ने बनाया। लेकिन अब उसे लाल रंग में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसका नाम हो गया LHB। क्या है? LHB। वो बनता है आधुनिक कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली, बरेली नहीं, रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। MCF कहाँ है? रायबरेली। और ICF कहाँ है? पेरम्बूर, चेन्नई के पास है, पेरम्बूर में। समझ में आ गया? ICF कोच किस कलर का था? नीले। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रेड। LHB कोच, LHB कोच कौन सा कोच है? उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री RCF, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री। UPSC, BPSC एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।